ए बाय जेड लेस देन 1, तो मतलब ये जो वैल्यू है, तो 8 अपॉन जेड माइनस 2 प्लस बी अपॉन माइनस फैमिली के साथ है, तो इस पूरी फैमिली को लास्ट टाइम तक हमें हर एक स्टूडेंट को वैल्यू देना है। दोस्तों अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम तक हम आपको हेल्प कर रहे हैं। अगर ये टॉपिक बाकी है तो ये टॉपिक भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, कि मेरा हमेशा से मोटो ये रहा है कि जो स्टूडेंट हमसे दिल से प्यार कर रहे हैं, जो प्रदीप गिरी एकेडमी के फैमिली के साथ हैं, तो इस पूरी फैमिली को लास्ट टाइम तक हमें हर एक स्टूडेंट को वैल्यू देना है। तो इसलिए दोस्तों लास्ट टाइम में ये लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ये टॉपिक अपना बचा था इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, बहुत ही सिंपल तरीके से लेकर आ रहा हूं। अगर आपने ये मेरा लेक्चर देख लिया तो कल आपको इस तरह का कोई ना क्वेश्चन दिखाई देगा। और यहां पे दोस्तों मैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड, पावर सीरीज मेथड, पूरा का पूरा हर टाइप के क्वेश्चंस लेने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 2 लेक्चर्स बना दिए हैं दोस्तों, जेड ट्रांसफॉर्म के ऊपर और जेड इनवर्स के ऊपर हमारा तीसरा लेक्चर है। दोस्तों हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था, हम क्या करते थे, जेड ट्रांसफॉर्म निकालते थे। किसका निकालते थे दोस्तों? एफ ऑफ के का। एफ ऑफ के का हम क्या करते थे, जेड ट्रांसफॉर्म निकालते थे। फाइनली इसका जो आंसर आता था उसको हम क्या लिखते थे, कैपिटल एफ ऑफ जेड। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये जेड को अगर आप वहां पे भेजोगे तो क्या हो जाएगा, जेड इनवर्स। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ जेड। और यहाँ पे दोस्तों क्या बचा, एफ ऑफ के। तो फाइनली दोस्तों इस बार हमें यही फाइंड आउट करना है। इस बार हमें, क्योंकि यहाँ इनवर्स की बात है, तो हमें एफ ऑफ जेड उन्होंने दिया हुआ है और हमें क्या करना है, स्मॉल एफ ऑफ के फाइंड आउट करना है। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। तो फाइनली इस चीज का आंसर लास्ट में आपका के फॉर्म में आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे ना तो कोई मेथड लिखा है कि बस हमें यहाँ पे देखो जेड इनवर्स लिखा है, मतलब ये समझ में आएगी इनवर्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पे कोई मेथड नहीं लिखा। तो आपके एग्जाम में अगर कोई भी मेथड नहीं आया, मोस्टली वो मेथड ज्यादातर नहीं लिखते हैं, कहीं कभार जैसे इंटीग्रल वाले में मेथड लिखते हैं, बाकी वो मेथड जल्दी नहीं लिखते। तो मेथड नहीं लिखेंगे तो आप कौन से मेथड से अप्लाई कर सकते हो, और सबसे सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता है। तो मैं सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ही ले रहा हूं। तो ये जो मेथड है कौन सा है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है ये हमें जो दिया है वो क्या दिया है दोस्तों, कैपिटल एफ ऑफ जेड। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जेड, और यहाँ पे क्या आएगा, जेड माइनस 1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, जेड माइनस 2। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद हमेशा याद रखना कि अगर समझो यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे ये जेड नीचे आ जाएगा। अगर इनकेस यहाँ पे जेड स्क्वायर है तो उसमें से एक जेड हमेशा नीचे आएगा। अगर यहाँ पे जेड क्यूब है तो उसमें से भी एक जेड हमेशा नीचे आएगा। तो ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे अब देखो यही चीज को मैं इस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो मैं यहाँ पे का ये जो जेड था एक ही था, तो ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ पे दोस्तों जेड माइनस 1 और यहाँ पे जेड माइनस 2। अब दोस्तों ये जो बाजू वाला जो पार्ट है ये हमने ऑलरेडी पार्शियल फ्रैक्शन 12th में पढ़ा है, उससे हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे मैं फाइंड आउट करके आपको दिखाता हूं। देखो ये वाला जो पार्ट है ये आपको उस पार्ट से फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसको उस पार्ट से फाइंड आउट कर दे रहा हूं। देखो लेट 1 अपॉन जो भी है जेड माइनस 1, यहाँ पे क्या है दोस्तों, जेड माइनस 2, विच इज इक्वल टू ए अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, जेड माइनस 1 प्लस बी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जेड माइनस 2। इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, मतलब फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे। अब दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा 12th वाले मेथड से सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन जेड माइनस 1 और यहाँ पे जेड माइनस 2 है। अब दोस्तों ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए अपॉन जेड माइनस 2 प्लस बी अपॉन बी इंटू जेड माइनस 1। और नीचे दोस्तों ये दोनों ही सेम आएंगे, ये देखो नीचे सेम टू सेम आएंगे। नेक्स्ट वाले स्टेप में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हमेशा स्टेप फिक्स है। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू ए जेड माइनस 2 प्लस बी जेड माइनस 1 ऐसा आएगा। अब दोस्तों यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें ये जो हमें इक्वेशन मिला है इससे हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना, और वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी है। देखो जेड माइनस 2 है ना, तो अगर समझो जेड माइनस 2 है तो आप एक बार क्या पुट करो, जेड इक्वल टू ये माइनस 2 अगर इक्वल के वहां पे जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो एक बार आप क्या करो, पुट जेड इक्वल टू, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं, इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे तो दोस्तों यहाँ पे 1 है। अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो ये पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये पार्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी जेड की जगह पे 2 आएगा माइनस 1, और यहाँ पे 1 इक्वल टू बी 2 माइनस 1 1, देन बी इक्वल टू, फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। तो हमें बी का वैल्यू मिल गया। अब फाइनली हमें ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अगर जो आपको वैल्यू मिल गया, अब हमने ये तो पुट कर दिया, अब ये बाकी है, जेड का 1 अगर उधर जाएगा माइनस 1 तो 1 हो जाएगा,
तो दोस्तों आप क्या करोगे, पुट z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। अब दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू a, z की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो यहां पे z है, यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, और ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1, यहाँ पे a और यहाँ पे -1, फाइनली -1 यहां से डिवाइड होगा, तो फाइनली a इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, -1। तो यहाँ पे आपको a और b का वैल्यू मिल गया। अब a और b का अगर आपको वैल्यू मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको पुट करना है, यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, आपको इसे भी इक्वेशन डालना चाहिए, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम थर्ड अगर मैं लिख रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ a इज -1 अपॉन z माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 1 अपॉन z माइनस 2। तो यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज पुट कर दिया, बट ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट है, देखो ना ये दोनों सेम है, तो ये दोनों अगर सेम है तो मैं ये वाला जो पार्ट है दोनों अगर सेम है तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं क्योंकि ये इसको इक्वल है। तो देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फ्रॉम, बस मैं स्टेप वाइज जा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं, नहीं तो ये सब बहुत सारे लोग ये डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप डायरेक्ट कर लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टेप वाइज चीजें लिखोगे तो स्टेप के मार्क्स भी आपको मिलेंगे। कहीं अगर आपका क्वेश्चन लास्ट में रॉन्ग हो गया तो आपको दिखाई देगा लोगों को कि हाँ आपने पूरा का पूरा लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैं ये स्टेप फिर से लिख रहा हूं, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2, पर इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, ये इसको इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -1 अपॉन जेड माइनस 1 1 अपॉन जेड माइनस 2। अब यहाँ पे आपका असली खेल चालू होगा। यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, ये देखो ये जेड वाला टर्म वहां भेज दोगे, तो देखो ये एफ ऑफ जेड है, अब आपको ये जेड वाला वहां भेज देना है, तो ये माइनस ये जेड माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई जेड होगा तो जेड होगा, यहाँ भी 1 से जेड मल्टीप्लाई होगा तो जेड होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है, और मैंने बोला था कि ये एफ ऑफ जेड क्या है आपका, अगर समझो आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप इनवर्स लोगे कैपिटल एफ ऑफ जेड का, और ये अगर आप इनवर्स ले रहे हो तो ये देखो यहाँ माइनस है तो कुछ नहीं है तो -1 ले रहा हूं, आपको इसका भी इनवर्स लेना है, जेड इनवर्स ऑफ ये जो इसके अंदर दिया है, और दोस्तों यहां पे आपको इसका भी इनवर्स लेना है, जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस 2। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, यहां पे क्या आएगा, जेड इनवर्स जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ए आएगा, ये जो टर्म है सेम आएगा, बस यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस के, और अगर प्लस साइन है तो माइनस के, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपके क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है मॉड ऑफ जेड के फॉर्म में, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है, अदरवाइज लास्ट का आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि हमारा जो मॉड ऑफ जेड है दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और मॉड ऑफ जेड है दोस्तों वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, अगर 2 से ज्यादा है तो इसका मतलब है 1 से भी ज्यादा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये दोनों में अब ये पता चल रहा है कि देखो 1 से ये 1 है तो मतलब ये वाला वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि ये 1 से ज्यादा जेड का वैल्यू है, यहाँ पे ये 2 है तो 2 से भी हमारा वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू, ये जो रीजन है ये आपको देखना है, अगर ये लेस देन हो गया, अगर हमारा मॉड ऑफ जेड लेस देन हो गया तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा मॉड ऑफ जेड जो है दोस्तों वो ग्रेटर है, 1 से भी ग्रेटर है, और हमारा मॉड ऑफ जेड दोस्तों 2 से भी ग्रेटर है। तो देखो ना ये जेड जो है हमारा 1 से भी ग्रेटर है, ये जो जेड है दोस्तों मेरा 2 से भी ग्रेटर है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ये देखो ये माइनस है, -1 मतलब माइनस लिख रहा हूं, और इसका आंसर आपको पता है यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ माइनस साइन है मतलब प्लस के, और दोस्तों यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे माइनस साइन है मतलब प्लस के। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2k माइनस 1k, ये मैंने पीछे लिख दिया। तो 2k और 1k हमेशा 1 होता है, और एक चीज हमेशा याद रखना है यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब k का जो वैल्यू है दोस्तों 0 से क्या है ग्रेटर है। तो यहां तक आपको पूरी चीजें क्या हुई समझ में आई। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये क्वेश्चन भी मैं पार्शियल फ्रैक्शन वाले ही मेथड से सॉल्व करूंगा। और यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर है, तो ये जरूर आपको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ही एक टाइप में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन के ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व किया तो आपका टेंशन खत्म हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको कैपिटल एफ ऑफ जेड लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जेड जेड माइनस 1/2 जेड माइनस 1/3। थोड़ा सा अब इसको मैं फास्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फर्स्ट वाले सब में मैंने पूरी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई। यहाँ पे देखो, आपको मैंने बोला था यहाँ से आपको क्या करना है, एक जेड हमेशा यहाँ पे ले लेना है। एक जेड यहाँ पे ऑलरेडी है, अगर समझे जेड क्यूब होता तो यहाँ पे जेड स्क्वायर बचता। अब यहाँ पे ये जेड माइनस 1/3। अब मैंने क्या बोला कि आपको ये वाला पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं सॉल्व करो जेड अपॉन जेड माइनस 1/2 और जेड माइनस 1/3। दोस्तों आपको पता है a अपॉन हम क्या लेंगे, जेड माइनस 1/2 प्लस बी अपॉन जेड माइनस 1/3। तो फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जेड माइनस 1/2 और यहाँ पे क्या आएगा, जेड माइनस 1/3। ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो a जेड माइनस 1/3 प्लस b जेड माइनस 1/2, और नीचे वाला जो पार्ट है दोस्तों जेड माइनस 1/2 और जेड माइनस 1/3। ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, z इक्वल टू यहाँ पे a और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, z माइनस 1/3 और प्लस z माइनस 1/2। अब आपको क्या करना है, यहां से वैल्यू निकालना है a और b का। जैसे पिछला सम कराया था वैसे ही है। यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करूंगा, पुट एक बार मैं क्या करूंगा, z इक्वल टू 1/3 पुट करूंगा इसमें। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1/3। ये वाला तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1/3 माइनस 1/3 जीरो। तो यहाँ पे b और यहाँ पे z की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, 1/3 माइनस 1/2। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 1/3 b 2 1 जा 2 माइनस 3 और नीचे क्या दोस्तों 6। तो 1/3 b माइनस 1/6। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं b अकेला रखूं तो ये 6 यहाँ ऊपर आएगा और 3 भी यहाँ आएगा, और माइनस साइन आप यहाँ पे ले सकते हो। वो ये नहीं बोलेगा माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ नीचे आ जाएगा माइनस, पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों b का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -2। तो यहाँ पे हमने ये सॉल्व कर दिया। अब सेम बाजू में मैं क्या कर रहा हूं, पुट z इक्वल टू 1/2, क्योंकि 1/2 है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे z की जगह पे 1/2 आ जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे a का a ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वाला अगर आप पार्ट देखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 माइनस 1/2 और जिसमें हम पुट करते हैं वो जीरो ही होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों 1/2 ये a 3 माइनस 2 अपॉन 6, तो 1/2 a 1/6। अब दोस्तों ये 6 ऊपर आएगा और ये 2 नीचे, तो यहाँ पे a। देन फाइनली a इक्वल टू आंसर कितना है दोस्तों, 3। तो यहाँ पे हमें a और b का वैल्यू मिल गया। अब मैं ये वाला जो वैल्यू है इसमें नहीं पुट करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूं। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ जेड अपॉन जेड इक्वल टू, इसकी जगह पे ये वाला इसको इक्वल है और ये इसको इक्वल है, तो मैं इसकी जगह पे ये लिखूंगा। a का वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 अपॉन जेड माइनस 1/2 प्लस -2 अपॉन जेड माइनस 1/3। बस अगर ये एक लेक्चर अगर आप अच्छे से देख ले रहे हो तो कल के एग्जाम में आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पर बाकी का लेसन नंबर 1 बहुत अच्छे से कर लेना, मैंने सभी चीजें कवर कराई है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने सभी चीजें तो यहाँ पे लिख दी। अब आपको इसके बाद वाला स्टेप पता है कि यहाँ पे हम एफ ऑफ जेड अकेला रखते हैं, ये जेड हम वहां भेजते हैं। देखो 3 आगे ले रहा हूं, जेड वहां भेज रहा हूं, तो जेड अपॉन जेड माइनस 1/2। देन ये प्लस माइनस -2 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जेड माइनस 1/3। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो जेड इनवर्स कैपिटल एफ ऑफ जेड का अगर मैं निकालूंगा तो ये 3 है। यहाँ पे जेड इनवर्स जेड अपॉन जेड माइनस 1/2 -2 जेड इनवर्स जेड अपॉन जेड माइनस 1/3। अब यहां पे मुझे क्या करना है, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो उन्होंने बोला है। सबसे पहले ये जैसी हो जाता है तो हम यहाँ पे इनका मॉड ऑफ जेड क्या दिया है वो चेक करते हैं। मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1/2 है। अब दोस्तों यहाँ पे मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1/2 है। अब दोस्तों अगर मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1/2 है
तो देखो यहाँ पे एक 1/2 है, तो ये z जो है मेरा ग्रेटर है, तो मतलब यहाँ पे प्लस में ही फॉर्मूला आएगा। अगर ये 1/2 से ग्रेटर है, 1/2 मतलब 0.5, तो दोस्तों उससे जितने भी छोटे वैल्यूज होंगे उससे भी वो ग्रेटर होगा। तो 1/3 अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो उससे छोटा वैल्यू आपको दिखाई देगा, तो वो आपका ये जो वैल्यू है 1/3 से भी क्या आएगा दोस्तों, ग्रेटर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे तो इसलिए इसका आंसर आप डायरेक्ट लिखो, ये देखो 3, इसका आंसर तो आपको मैंने बताया कि 1/2 लिखो, और माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस के, और दोस्तों यहाँ पे ये 2 लिखो, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/3, और ये भी रेस टू में क्या आएगा, के आएगा। इतना भी आप रख सकते हो। और इसके बाद दोस्तों के का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इक्वल था इसलिए मैंने वहां पे, यहाँ पे बस ग्रेटर देन था इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू भी लिया। अगर वहां इक्वल टू होता तो बस मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लिखता। तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल गया, इसका ही मतलब आप लिख सकते हैं स्मॉल एफ के। तो ये देखो के फॉर्म में आपको आंसर मिल गया। तो मतलब अब आप उल्टा सॉल्व कर रहे हो, पहले ये दिया रहता था आप वो सॉल्व करते थे, अभी ये वो दिया है ये आप सॉल्व कर रहे हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जरूर ये क्वेश्चन भी मैं जानबूझ के इसी मेथड का सॉल्व करा रहा हूं कि मैं आपको, मुझे बस लेक्चर्स नहीं देना, मुझे आपको बहुत ही स्ट्रांग बनाना है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे मैं आपको माइनस वाला भी सिखाऊंगा। और यहाँ पे देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन आया तो आपको किस तरह सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि हम इसे क्या लेंगे, कैपिटल एफ ऑफ जेड। यहाँ पे देखो दोस्तों ये क्या है, 3z² प्लस 2z है, और यहाँ पे क्या आएगा z² माइनस 3z प्लस 2। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से ये जो z है इसमें से एक z मैं बाहर निकाल दूंगा, तो यहाँ आ गया। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे से z जब कॉमन आएगा तो 2z था तो एक ही z बचेगा, और इसमें का भी z चले गया तो यहाँ पे ये बचेगा। देखो ये दोनों में से z कॉमन लेके मैंने यहाँ पे ले लिया। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये प्रोसीजर हमेशा याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं क्योंकि पार्शियल से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये आपने z लिखा, यहाँ पे भी z लिखा, यहाँ पे पहला साइन माइनस है, माइनस प्लस माइनस। ऐसा नंबर चाहिए दोस्तों जिसका मल्टीप्लीकेशन करके 2 आना चाहिए, उसी नंबर का प्लस करके आंसर 3 आना चाहिए। तो क्या आएगा 2 1 जा। जब आप z और 2 लिखते हैं तो दोनों में थोड़ा सा फर्क रखना। अब दोस्तों ये वाला पार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, देखो इसके बाद यहां पे क्या आएगा दोस्तों 3z प्लस 2 अपॉन z माइनस 2 z माइनस 1 इक्वल टू, आपको पता है यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा a अपॉन z माइनस 2 प्लस b अपॉन z माइनस 1। अब यहां पे आप क्या करोगे दोस्तों, पुट करोगे। पुट से अच्छा पहले एक स्टेप और बाकी है अपना। हम क्या करेंगे 3z प्लस 2, आपको पता है a के साथ ये आएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, और आपको पता है b के साथ क्या आएगा दोस्तों z माइनस 2। मैं नीचे का पार्ट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नीचे का पार्ट कैंसिल ही हो जाता है। अब आप एक बार क्या करोगे, z इक्वल टू क्या पुट करोगे दोस्तों, देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पुट। एक बार आप z इक्वल टू क्या पुट करोगे दोस्तों, बताओ, आप खुद बताओ मुझे। देखो यहाँ -1 है तो आप क्या पुट करोगे 1, तो उस टाइम पे हमारा आंसर क्या आएगा, देखो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 5, डायरेक्ट लिख रहा हूं 5। देखो यहाँ पे मैंने 1 पुट किया तो ये 3 1 जा 3 और प्लस 2 5, और यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा। और दोस्तों ये b है, और यहाँ पे 1 अगर मैं पुट करता हूं तो 1 माइनस 2 माइनस 1, और फाइनली b इक्वल टू जो हमें आंसर मिलेगा दोस्तों, ये माइनस नीचे चले जाएगा और -1 आएगा, तो 5 अपॉन -1, और जिसको हम क्या लिखेंगे b इक्वल टू -5। तो ये वाला पार्ट अपना हो गया। अब ये पार्ट होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अब आपको a के लिए लड़ना है। तो पुट, अब यहाँ पे z इक्वल टू, अगर आपने एक बार -1 का 1 लिखा तो यहाँ पे -2 का क्या पुट करोगे 2। तो यहाँ पे अगर आप 2 पुट कर रहे हो तो देखो 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो ये 8 हो जाएगा। और ये दोस्तों a है, और 2 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों 1, और यहाँ तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं 1 नीचे भेजू, या तो a 1 जाओ a होगा, तो यहाँ पे हमें आंसर a का कितना मिला दोस्तों 8 मिला। ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो f ऑफ z अपॉन z इक्वल टू, ये वाला स्टेप हम लिख रहे हैं, और ये जो है यहाँ पे ये जो था ये है, देखो ये दोनों सेम है, और पर इसकी जगह ये इसको इक्वल है, मतलब इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं। तो a अपॉन a का वैल्यू कितना है दोस्तों 8 अपॉन z माइनस 2 प्लस b अपॉन -5 अपॉन z माइनस 1। अब आपको क्या करना है दोस्तों, z आप वहां पे भेजोगे। देखो मेरे हर एक क्वेश्चन एक ही स्टेप से मैं सॉल्व कराऊंगा,
आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। z यहां पे दोस्तों प्लस माइनस माइनस 5 और z यहां पे जाएगा z -1। अब हम क्या करेंगे, z इनवर्स लेंगे। देखो ये हमने z इनवर्स लिया, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी z इनवर्स लेंगे, ये z अपॉन z -2, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी z इनवर्स लेंगे, तो यहाँ पे z अपॉन z -1। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये इसका आंसर आपको पता है स्मॉल f ऑफ k, और दोस्तों ये 8 है, इसका आंसर तो आपको पता है, पर उसके पहले आपको रीजन देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो भी हमें मॉड ऑफ z का जो वैल्यू दिया है, जो दिया है पहले मैं उसको यहां नीचे लिखता हूं। उन्होंने हमें दिया है मॉड ऑफ z ऐसा दिया है और ऐसा दिया है, तो इसका मतलब मैं आपको पहले समझाता हूं, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कि आपका 1 मार्क्स उड़ जाए अगर आपको यही चीज नहीं समझ में आई रीजन का। दोस्तों इसका मतलब है, ये देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 1, मतलब मॉड ऑफ z जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और इसका मतलब है दोस्तों मॉड ऑफ z लेस देन 2 है। दोस्तों इस यहां पे हमें पता चलेगा कि मॉड ऑफ z 1 से बड़ा है, मतलब इसका काम हो गया, इसका कोई दिक्कत नहीं, इसका डायरेक्ट आप आंसर क्या लिखोगे 5, और यहाँ पे आपको पता है जो है रेस टू हम क्या लिखेंगे k, क्योंकि ये माइनस में, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मॉड ऑफ z है 1 से बड़ा है। पर यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है, मॉड ऑफ z लेस देन 2, मतलब मेरा मॉड ऑफ z क्या है 2 से छोटा है, मतलब ये मेरा मॉड ऑफ z जो आगे दिख रहा है वो 2 से छोटा है, पहला ऐसा सम आया है। तो ऐसे केस में दोस्तों वही आंसर आप लिखोगे जो आप लिखते थे 2 जो भी आप लिखते थे k, बट यहाँ पे क्या आएगा माइनस। बस ये चीज याद रखना है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों -8 2 और ये 5 और 1 को हम तो कुछ नहीं लिखेंगे, तो आपको ये भी पता है। अब इसके लिए इंटरवल अलग है, इसके लिए इंटरवल अलग है। यहाँ पे क्या आएगा k इज लेस देन 0, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बस वो लिख लेना, हो गया आपका क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन तो बहुत जोरदार तरीके से हमने कवर कर लिया। अब मैं आपको इससे भी सिंपल कौन सा मेथड बताने वाला हूं दोस्तों, पता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड चुटकी में सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल। और मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, पर आप अपने बुक में जाके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करना, आप खुद मुझे बोलोगे कि सर सब आ रहा है। उसके बाद मैं आपको ये वाला मेथड कवर कराऊंगा। तो पहले आप अगर आपने ये 2 मेथड भी कर लिया ना, तो आपका काम हो गया, बिल्कुल आपका टेंशन खत्म हो गया। तो प्लीज अभी इसी वीडियो में इतने टाइम के बाद एक कमेंट प्यारा सा मेरे लिए होना चाहिए। दोस्तों आज है संडे का दिन, देखो दोपहर को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आज आपके लिए मैं बोला कि खाना भी बाद में खाऊंगा, पर आज आपको लेक्चर देना है, क्योंकि मुझे क्या, मुझे पता है कि कल आपका पेपर है, और ये टॉपिक मुझे लास्ट में ही देना था आपको, इसलिए मैं दे रहा हूं। और प्लीज लेक्चर देखते जाना, चाहे आप रात को भी लेक्चर देख रहे हो, पर एक हार्ट तो अभी होना चाहिए, या तो कुछ थैंक्स या कुछ भी लिख देना, अच्छा लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यही नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या लिखे, ऑब्टेन एफ ऑफ के, इसका मतलब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है दोस्तों, जेड इनवर्स है। मैंने अब देखो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए लास्ट में एफ ऑफ के ही मैंने फाइंड आउट किया, स्मॉल एफ ऑफ के बाय यूज ऑफ इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड। तो यहाँ पे देखो ये मेथड बता रहा हूं, और यहाँ पे आपको एफ ऑफ जेड का वैल्यू दिया, ये आप पार्शियल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पार्शियल से भी आपको सॉल्व हो जाएगा, अगर आपके एग्जाम में अगर लिख के नहीं आएगी कौन से टाइप से सॉल्व करना, तो आप पार्शियल से भी इसे सॉल्व कर सकते थे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर टाइप लिखा है तो आपको उसी टाइप से सॉल्व करना है, और ये टाइप बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट मैं जब बताऊंगा तो बहुत सिंपल लगेगा। देखो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में इसके एफ ऑफ जेड, हाँ पहले आप क्या करो पता है, इसके पोल फाइंड आउट कर लो। पोल मतलब देखो यहाँ पे z -1 है ना, जो नीचे दिया होगा, तो 1 अगर उधर जाएगा, -1 अगर उधर जाएगा तो 1 हो गया, पहला पोल का आंसर आपको मिल गया। और दूसरा पोल जो दोस्तों यहाँ पे देखो -2 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा +2। वही अगर दोस्तों यहाँ पे +2 होता तो क्या आंसर आता, -2। तो पहला आपने ये काम कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, ये जैसे ही आपने फाइंड आउट कर लिया, आप यहाँ पे कंसीडर करोगे, कंसीडर, देखो ये एफ ऑफ जेड जो है वो सेम टू सेम है, आप हमेशा इसको जेड रेस टू के से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, जेड रेस टू के -1 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, जेड रेस टू के -1 से, हमेशा हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये आपका चेंजेस क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ जेड का जो भी वैल्यू है उसको आप जेड रेस टू के -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दोस्तों ये जो नीचे का वैल्यू है उसमें कोई फर्क नहीं होगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ये 10 भी ऐसे ही रहेगा। पर ये जो जेड है इससे जब मल्टीप्लाई होगा, जो ऊपर वाला जेड है
वो किससे मल्टीप्लाई होगा, जेड रेस टू के माइनस वन से। तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो वन है, तो दोस्तों ये ऊपर के सभी प्लस हो जाएंगे, तो वन प्लस के माइनस वन, तो ये देखो वन माइनस वन कैंसिल हो गया, तो जेड इक्वल टू क्या आएगा, के। ये इंडाइसिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नीचे का अगर सेम हो जाता है, 8 क्लास में पढ़ा है, तो ऊपर का क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए और के आंसर आया। तो यहाँ पे आंसर क्या आया दोस्तों इसका, जेड रेस टू के। ये वाला स्टेप आपको हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा, ये याद रखना ये स्टेप। अब ये स्टेप होने के बाद दोस्तों आपको रेसिड्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, जेड रेस टू के माइनस वन। देखो इसका रेसिड्यू निकाल रहा हूं एट पोल का वैल्यू क्या है दोस्तों, जेड इक्वल टू वन। इसके ऊपर मैं इसका रेसिड्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। जब मैं इसका रेसिड्यू अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो देखो किस तरह से मैं फाइंड आउट करूंगा। यहां पे देखो दोस्तों ये सेम रखूंगा, देखो एफ ऑफ जेड, देखो यहां पे एक चीज ध्यान में रखना कि आपको क्या करना है, जब इसका आप रेसिड्यू फाइंड आउट करोगे तो यहां पे जो आपने वैल्यू लिया है, ये वैल्यू आपने किससे निकाला था दोस्तों, इससे निकाला था, तो वो वाला पार्ट आप यहाँ पे सेम टू सेम लिखोगे। या तो आपको और समझना है तो वन को आप यहाँ पे लोगे तो माइनस वन हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट आपने लिखा, या तो आप ये समझ जाओगे ये आपने कहां से लिखा था, इससे लिखा था, इनटू इसके बाद आप क्या करना है, आपको ये जैसे ही आपने लिखा इसके बाद ये पूरा का पूरा बॉक्स आपको लिख देना है। देखो पूरा का पूरा लिख रहा हूं, 10 रेस टू जेड के अपॉन जेड माइनस वन और यहाँ पे जेड माइनस टू आपने सब लिखा, और ये पूरे को ऐसा ब्रैकेट लेना है, और यहाँ पे जेड इक्वल टू आपको क्या पुट करना है दोस्तों, ये वैल्यू जेड इक्वल टू किसका वैल्यू पुट करना है, वन का। तो देखो मैंने कैसे लिखा है, आपको कुछ नहीं समझना है, देखो ये पूरा का पूरा यहाँ कॉपी मार दिया, देखो इसका वैल्यू, और बस यहाँ पे ये वाले से ये कहां से मैंने फाइंड आउट किया था, बस उससे मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसल, और जो बचे हुए वैल्यूज हैं उसके अंदर आप z इक्वल टू वन पुट कर दो। देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे अगर मैं z की जगह पे वन पुट करूंगा तो 1 रेस टू के वन ही होगा, 1 रेस टू कुछ भी वन होता है दोस्तों। नीचे अगर देखो यहाँ पे मैं वन पुट करूं, 1 माइनस टू माइनस वन, तो फाइनली इसका आंसर कितना है दोस्तों, -10। अब दोस्तों आपको ये वैल्यू मिल गया, तुरंत आपको क्या करना है, आपका पोल एक और है तो उसके लिए भी आपको रेसिड्यू वैल्यू फाइंड आउट करना है दूसरे पोल के लिए। तो देखो मैं कर रहा हूं रेसिड्यू ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जेड, जेड रेस टू के माइनस वन एट जेड इक्वल टू, दूसरा पोल का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2। अब आपको इसका वैल्यू भी निकालने आएगा। आपको मैंने क्या बोला है, आप क्या करोगे, सबसे पहले ये वैल्यू आपने कहां से निकाला था वो आपको पता होना चाहिए। तो ये वैल्यू आपने इससे निकाला था, z माइनस टू से, या तो आप ये देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे लोगे तो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा वैल्यू लिख देना है, 10 जेड रेस टू के अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू, और यहाँ पे एट z इक्वल टू क्या वैल्यू पुट करना है दोस्तों, आपको 2। अब देखो यहाँ पे मैं जब वैल्यू पुट करूंगा तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा, देखना ध्यान से। देखो पहले तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अब जो बचे हुए हैं उसमें आप वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेस टू के, और यहाँ 2 माइनस वन 1, तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा, 10 2 रेस टू के। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये दोनों जो रेसिड्यू के जो आंसर आए हैं, जितने भी आंसर है, ऐसे अगर समझो नीचे 3 फैक्टर्स हैं तो एक और आपको रेसिड्यू निकालना है इस मेथड में, और फाइनली जब आप एफ ऑफ के निकालोगे, यही तो आपको फाइंड आउट करना है, सभी को प्लस कर दो। तो यहाँ पे जो वैल्यू है -10 प्लस ये जो वैल्यू है 10 2 रेस टू के। अब ये हो गया, अगर चाहिए तो इसे और अच्छे से लिखना है तो दोनों में से देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, 10 बाहर ले लिया तो अंदर -1 आया, और यहाँ पे 2 रेस टू के, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से ये मेथड मैंने बताया। उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आ गया होगा इस मेथड में। अगर आपने ये मेथड भी समझ लिया, अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आपके एग्जाम में अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस मेथड से सॉल्व करो। अब दोस्तों चलते हैं फर्स्ट मेथड की ओर, और फर्स्ट जो हमारा मेथड है दोस्तों, पावर सीरीज मेथड। अब पावर सीरीज मेथड दोस्तों दो तरह से, एक पावर सीरीज मेथड है डायरेक्ट करना, और एक पावर सीरीज मेथड है बाय बाइनोमियल एक्सपांसन। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांसन वाले मेथड से आपको बता दूंगा, तो इस टॉपिक का भी आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये वाले से रिलेटेड चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी खत्म करते हैं। अब देखो यहाँ पे पावर सीरीज मेथड वाले क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा दोस्तों बाइनोमियल एक्सपांसन का
और अगर आपको डायरेक्ट मेथड करना है तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसमें कौन सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ये सम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इन्होंने मॉड ऑफ जेड क्या दिया है दोस्तों, लेस देन मॉड ऑफ ए। हमेशा याद रखना इस टाइप का कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अभी देखो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और अगर आप अपने बुक के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा याद रखना यहाँ पे लेस देन का ही सिंबल होना चाहिए। लेस देन का भी सिंबल है, अगर नहीं है तो उसको बनाना होगा। तो देखो अगर लेस देन का सिंबल है तो और हमेशा यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो ए मैं यहाँ पे ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, जेड अपॉन ए हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो ये परफेक्ट हमारा सीक्वेंस क्या हो गया दोस्तों, तैयार हो गया। अब मैं इसके लिए सम अगर सॉल्व करूं तो एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू जो है 1 अपॉन जेड माइनस ए। अब मुझे यहाँ पे जो वैल्यू दिया है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ पे मुझे जेड बाय ए बनाना है। अब जेड बाय ए बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मुझे क्या करना होगा, जेड के नीचे ए चाहिए, डिवाइड करना है, तो मुझे ए कॉमन लेना होगा। जो मुझे बनाना है, जैसे जो मुझे ऊपर लेना है उसको कॉमन मत लेना, जो मुझे नीचे लेना है, देखो ए नीचे लेना है तो ए को आप कॉमन लो। कभी अगर जेड नीचे है तो जेड को आप कॉमन लो। तो देखो मैं ए को कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या हुआ, जेड बाय ए माइनस 1 और यहाँ पे 1। और आपको पता है कि ये जो वैल्यू है दोस्तों 1 से क्या है, लेस देन है। 1 से लेस देन है तो ये वाला पार्ट जो है पीछे जाना चाहिए, 1 ग्रेटर है तो 1 वाला पार्ट आगे आना चाहिए। तो फाइनली मैं इसे अगर ऐसे मुझे लिखना है, ये दोनों को उल्टा करना है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, माइनस साइन बाहर ले लूंगा और ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा जेड माइनस ए। तो ये परफेक्ट मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको बना दिया। अब ये जो बन गया मेरा दोस्तों, देखो यहाँ पे एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन माइनस ए ऐसे ही है। और यहाँ पे दोस्तों मैं ये देखो, आपने अगर मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर सेकंड अगर देखा होगा तो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज करता था, 1 अपॉन समथिंग यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो डायरेक्ट मैं इसको सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, डायरेक्ट मैं इसे सीरीज फॉर्म में लिखूंगा। देखो आप इसे किस तरह से लिख सकते हो, 1 माइनस जेड माइनस ए है तो आप देखो पहला 1 लिखो, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों जेड बाय ए, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों जेड बाय ए का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों जेड का क्यूब और ए का क्यूब एंड डॉट अप टू इंफिनिटी। ये चीज याद रखना, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो, अगर यहाँ प्लस है तो वहां पे अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। और कहां से हम सम स्टार्ट करेंगे, सेकेंड वाले टर्म से, मतलब पहले 1 फिर सेकेंड वाला टर्म फिर स्क्वायर फिर क्यूब। और ऑलरेडी मैंने ऐसा हमें दिया रहता था, हम इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते थे, 1 अपॉन 1 माइनस समथिंग करते थे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस ऐसे ही रख रहा हूँ, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों ए को करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों जेड अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों जेड स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों जेड क्यूब है और ये ए से मल्टीप्लाई होगा तो रेस टू 4 और अप टू। अब यहाँ पे ही आप अपना वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और फाइनली चाहिए तो आप इसे समीशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं वैल्यूज निकाल रहा हूं तो आपको किस तरह से निकालना प्लीज ध्यान रखना। देखो यहाँ पे जो आप वैल्यू निकालोगे तो आपको ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखना है। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ये जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे जेड क्यूब है, यहाँ पे जेड क्यूब है तो यहाँ पे क्या है दोस्तों ए रेस टू 4 है। तो उससे ये मुझे पता चल रहा है कि अगर समझो ये जेड के है, अगर इनकेस ये जेड के है तो ये वाला जो नीचे वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो आपको क्या दिख रहा है k+1, वो एक क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। देखो ना यहाँ पे ये जेड है, यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, तो मतलब अगर ये k है तो ये क्या हो जाएगा k+1। तो फाइनली दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे ये देखो मैं ये जेड के का जो कोएफिशिएंट है, जेड के का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या आएगा दोस्तों ये आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ जेड के क्या आएगा दोस्तों, देखो माइनस साइन आगे है और ये वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा, देखो ये जेड के है, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये माइनस फॉर्म में आ जाएगा, माइनस के -1, ये वाला दोनों साइन ऊपर आ जाएगा तो ये इसका कोएफिशिएंट है। जैसे अगर हम ये देखो ये x है, x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो वैसे मैं एक रिलेशन इससे निकाला, ये देखो ये जेड के है तो नीचे वाला 1+ होगा क्योंकि 1 ज्यादा है। फिर मुझे क्या करना है, ये वाले पार्ट को जेड के साथ दे देना है, तो मैंने देखो जेड के साथ दे दिया तो ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। याद है आपको नीचे का टर्म जब ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, हमने इंडाइसिस रूल पढ़ा है। तो फाइनली ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ जेड के का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों, माइनस साइन यहां का मैं लिख रहा हूं और a रेस टू -1। बट दोस्तों हमें जेड के का कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए दोस्तों, कोएफिशिएंट हमें किसका चाहिए दोस्तों, जेड रेस टू -k का चाहिए।
क्योंकि अगर आपने इसके पहले के मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो वहां पे मैं समीशन ऑफ एफ ऑफ के के साथ जेड रेस टू माइनस के यूज करता था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैंने के की जगह पे माइनस के रखा तो यहाँ पे भी के की जगह पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस के तो यहाँ पे प्लस के हो जाएगा और ये सेम है। तो दोस्तों इसका जो कोएफिशिएंट है ये हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ जेड रेस टू के इज ये है, तो कोएफिशिएंट ऑफ जेड रेस टू माइनस के का ये कोएफिशिएंट है, और जो इसका कोएफिशिएंट है वही हमारा आंसर है, वही हमारा आंसर है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया। तो हमें क्या निकालना था दोस्तों, हमें जो निकालना था, देखो हमें जेड इनवर्स फाइंड आउट करना था, 1 अपॉन जेड अपॉन ए। तो ये हमारा आंसर है माइनस के माइनस 1। बट ये आंसर किसके लिए दोस्तों, मॉड ऑफ जेड लेस देन मॉड ऑफ ए, इसके लिए। अब सेम आंसर दोस्तों मैं बना रहा हूं, देखो ये वाले पार्ट का मैंने बता दिया, थोड़ा सा इस वीडियो को एक बार और अच्छे से देख लेना, आपको मस्त समझ में आ जाएगा। अब देखो एक और सम कराऊंगा ना तो और अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखो यहाँ पे मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन, क्या दिया दूसरे में, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। सेम वही प्रोसीजर, आपको मैंने क्या बोला कि यहाँ पे लेस देन का साइन होना चाहिए। तो देखो लेस देन का साइन अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, मॉड ऑफ जेड वहां पे भेजना होगा, मॉड ऑफ ए यहाँ पे लेना होगा, इस साइन। अब देखो ये जेड का साइन किसके साइड, ग्रेटर कौन से साइड मुंह खुला है इसका, जेड के साइड, तो इस साइड मुंह खोलता, तो दोनों का मीनिंग सेम है। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, यहाँ 1 होना चाहिए, तो अब ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया। तो इस तरह से हमेशा लेस देन 1 ऐसा दिखना चाहिए आपका। तो इस बार ऐसा आया। अब दोस्तों इस तरह अगर आया तो आपका जो एफ ऑफ जेड है वो क्या है दोस्तों, 1 अपॉन, क्या था मेरा, 1 अपॉन जेड माइनस ए, 1 अपॉन जेड माइनस ए। अब दोस्तों मैं अगर इसे सॉल्व करने जाऊं, मुझे ये वाला पार्ट दिखना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखो जेड नीचे है, जब जेड नीचे है तो मैं जेड को कॉमन लूंगा। तो दोस्तों मैंने बोला कि जो पार्ट नीचे है उसको कॉमन लो, कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे जेड ऑलरेडी बाहर आ गया, तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे अगर मैं इसके नीचे क्या करूंगा, जेड लूंगा, जैसे मैंने वहां पे लिया था, जो ऑलरेडी पार्ट है उसके नीचे जेड लूंगा तो 1 आ जाएगा, और इसके नीचे लूंगा तो ये डिवाइड थोड़ी ना होगा। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या। यहाँ पे क्या बोला है, ए बाय जेड लेस देन 1, तो मतलब ये जो वैल्यू है लेस देन 1 है, मतलब ये पीछे होना चाहिए। तो ये वैल्यू पीछे ऑलरेडी, अगर नहीं है तो फिर -1 लेके करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 बाय जेड और 1 अपॉन 1 माइनस ए बाय जेड। और फाइनली अगर मैं इसे लिखूं, फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं, तो आपको आता है बाइनोमियल एक्सपांशन में 1 प्लस ए बाय जेड प्लस ए स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर प्लस ए क्यूब बाय जेड क्यूब अप टू इंफिनिटी। अब दोस्तों यहाँ पे आप 1 बाय जेड अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 बाय जेड, ये क्या होगा ए बाय जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय जेड क्यूब, ये क्या हो जाएगा ए क्यूब बाय जेड रेस टू 4 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिलेगा, यहाँ पे आप कोएफिशिएंट का जब वैल्यू निकालोगे जेड रेस टू माइनस के, तो यहाँ पे आप रिलेशन अगर आप देखोगे तो किसी भी टर्म को देखो, यहाँ पे देखो ये अगर सपोज के है तो नीचे वाला पार्ट क्या है दोस्तों, आपका नीचे वाला पार्ट है आपका के प्लस 1। बट मैं हमेशा, मुझे क्या करना है, जेड का आंसर के फॉर्म में ही रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें इसको के ले रहा हूं। सपोज अगर मैंने जेड को के लिया तो आपको पता है कि ऊपर वाला उससे 1 क्या है दोस्तों, छोटा है। तो यहाँ पे हमेशा पहले जेड, जहां पे भी जेड है, जैसे उस वाले क्वेश्चन में मैंने जेड ऊपर था तो पहले उसको के ले लिया, फिर नीचे वाला पार्ट देखा तो बड़ा था इसलिए नीचे के प्लस 1 लिखा। अब मैं जेड किसको लूंगा, इसके अंदर जो जेड मेरा जहां पे वहां पे मैंने के ले लिया, ऊपर वाला पार्ट देखा तो दोस्तों ये 3 है तो ये 2 है, तो मतलब क्या है 1 छोटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों के माइनस 1। ये चीज आपको समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ जेड रेस टू माइनस के इज, अभी देखो ये वाला पार्ट जेड रेस टू के है, ये वाला पार्ट नीचे है, तो ये वाला पार्ट दोस्तों जब ऊपर जाएगा तो ये ऑलरेडी जेड रेस टू माइनस के हो जाएगा। तो इसका जो कोएफिशिएंट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है मुझे, के रेस टू ए रेस टू के माइनस 1। यहाँ पे कोई आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ वहां पे क्या था, जेड अपना ऊपर था तो इसलिए फिर उसको चेंज हो माइनस वाइनस करना पड़ा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, देखो जेड नीचे है, के फॉर्म में ऊपर आया, माइनस के हो गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ जेड रेस टू माइनस के इज ए रेस टू के माइनस 1। तो फाइनली दोस्तों अगर आप इसका आंसर निकालोगे वो सेम टू सेम आप पूरा लिख देना, और इससे हमेशा कोएफिशिएंट ही इसका आंसर है, तो इसका आंसर ये रहेगा। और के का वैल्यू जो है दोस्तों ग्रेटर देन जो है वो आपको ले लेना है। तो यहाँ पे ये इनवर्स का पार्ट आप यहाँ पे लिखोगे, बट ये किसका आंसर है दोस्तों, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड यहाँ पे क्या है दोस्तों, ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए, ये इसका आंसर है। और यहाँ पे आपको जेड इनवर्स
यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/z-a, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। जो ट्रिक बताया हूं एक बार और अच्छे से वीडियो को देख लेना है, बट मेरा सजेशन है कि स्टार्टिंग के जो 2 मेथड बताया हूं बहुत अच्छे से करके जाना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इस बार इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस कर लो, देखो आपको समझ में आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।